देखिए, ठाकुरगंज के इतिहास में पहली मर्तबा कोई विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और आज हमने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और बहुत खुशी फील हो रही है कि एक नौजवान लड़का जो किसान का बेटा है वो भी अब इनकलाब के इस सरजमीन पर, सीमांचल की सरजमीन पर इनकलाब लाने की सोच रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। पहली प्राथमिकता क्या होगी? सीमांचल की जो पहली प्राथमिकता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। ये सभी कैंडिडेटों का होगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कौन काम करते हैं वो देखा जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक नया इनकलाब आए। आखिर क्या जरूरत पड़ी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन करने का? देखिए, जब सीमांचल में सभी पार्टियां आकर के ये कहने की कोशिश कर रही है कि सीमांचल बहुत पसमानदा है, इन सारी चीज़ों पर गौर फिक्र करते हुए हमने ये सोचा है कि सीमांचल के जितने यूथ हैं, जो नौजवान हैं, जो खास करके एक चाहते हैं कि सीमांचल की सरजमीन पर इनकलाब है, तो उनको सीमांचल के लिए अपने तरह से सोचना होगा कि सीमांचल में कोई किसी पार्टी की बकौती नहीं है। जितने भी सो कॉल्ड नेता हैं और सो कॉल्ड पार्टियां हैं, वो ऐसे ही लोगों को टिकट देने का काम कर रही है जो 2.5-3 करोड़ रुपए जिनके पास पैसा हो, जो टिकट खरीदने का काम कर सके। ऐसे लोगों को तब जाकर के फैज़ान अहमद ये कोशिश कर रहा है कि आप तमाम नौजवानों की लड़ाई लड़ने की कोशिश। चुनावी मुद्दा क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खास करके जो कई पार्टियां आगे कहते हैं कि अपनी क़यादत, तो अपनी क़यादत में अपने लोग होना चाहिए, बाहरी लोग नहीं होना चाहिए। और ज़मीनी सियासत, हमने नए टैगलाइन के साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, वो ये है कि अपनी क़यादत ज़मीनी सियासत के टैगलाइन के साथ मैदान में उतरे। और हम सीमांचल के 24 सीटों की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस बार ठाकुरगंज से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है और आने वाले वक्त में इनका इनकलाब होगा। 5 साल में, पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र का? क्या कमी रह गई? देखिए, 5 साल में कितना विकास हुआ है ये पब्लिक ओपिनियन से पता चल ही जाएगा। खास करके ठाकुरगंज जो विधायक हैं, अभी मौजूदा विधायक, बहुत लोग कहते हैं कि अनुकंपा वाले विधायक हैं, लेकिन हम उधर नहीं जाना चाहेंगे। विधायक के अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि विधानसभा के अंदर जाकर अपने क्षेत्र के लिए बेबाक आवाज़ उठाए, तो दिखा नहीं। और लोग समझ रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ पार्टी के नाम पर लोग अब कब तक वोट करेंगे। तो अब की बार लोगों में भी एक जुनून है कि अब ऐसा कैंडिडेट चाहिए, अब पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलेगा बल्कि लीडरशिप की बात। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता